खूंटी जिले के कन्या मध्य विद्यालय सभागार में आज एक दिवसीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया था। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन JSLPS और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संयुक्त तत्वावधान में बड़ी संख्या में 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियां रोजगार मेले में शामिल रहीं। विभिन्न राज्यों से कई नामी गिरामी कंपनियां अपना स्टॉल लगाकर ऑन द स्पॉट फॉर्म भरकर जॉब लेटर दे रहे थे। साथ ही कार्यक्रम में बेहतर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी और सुपरवाइजर और मोटिवेटर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी प्रशिक्षण के बाद जब अन्य राज्यों में नौकरी या रोजगार में स्थानीय युवक युवतियों की बहाली होती है तो वहां स्थायी रूप से रहकर रोजगार करें। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कमियां या समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से आगे बढ़कर रोजगार की जिम्मेवारी की समझनी होगी, तभी बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कई युवक युवतियां 1-2 माह में घर की समस्या गिनाकर वापस लौट जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के राज्य समन्वयक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। से जुड़ना चाहते हैं, जो कि किसी कारणवश हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो वैसे लोगों के लिए सीधा एक रोजगार का मंच हम लोग देने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं सर। और आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग इसे बेहतर से बेहतर कैसे इस कार्यक्रम को हम लोग कर पाए। आने वाले भविष्य में और भी हम लोगों के द्वारा रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया जाएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः एक बार हम सभी आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय का, आदरणीय मंडल पदाधिकारी महोदय का, राज्य कार्यालय से आए हुए हमारे साई दत्ता जी का मैं पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। ये भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका से बढ़ावा देने के लिए कि ये एक पहल है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 24 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो DDU-GKY की घोषणा की। DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मिशन है का एक हिस्सा है और रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट रूप से 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए और युवतियों के लिए ये विविधता प्रदान करना है एवं गरीब परिवार और ग्रामीण युवकों को और युवतियों को उसके करियर की आकांक्षा को पूरा करने का मदद करता है। झारखंड में ये कार्यक्रम झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ये कार्यक्रम को आगे ले रहा है और ये कार्यक्रम जो है 24 जिलों में विभिन्न कंपनी के माध्यम से संपादित किया जाता है। ये प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें अगर आप बेसिकली अगर हम देखें पुराना ट्रेंड भी अगर हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का, तो कुछ लिमिटेड ट्रेड प्रोफाइल से लार्जली लोकेशन की वजह से होता है कि लोग उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। पर्टिकुलरली जो बहुत दूर के लोकेशंस होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात करते हैं या फिर केरला की बात करते हैं, तो उधर लोग थोड़ी सी रिलक्टेंसी रहती है लोगों की, तो बिल्कुल थोड़ी जागरूकता की तो आवश्यकता है, जिसमें लोगों को काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी जस्ट इवेंट ख़त्म हुआ है तो हमको उम्मीद है कि और भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, बाकी जो डोमेन्स है उसमें भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बीते वर्ष कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया था लोगों को, जिसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो स्पेसिफिक डोमेन्स है, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अदर देन SMO और ऑटोमेटिव पार्ट्स, अभी इस बार फार्मा कंपनीज भी आई हुई हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, तो इसमें ऑब्वियसली रुझान बढ़ेगा। थोड़ी जागरूकता, जैसे जागरूकता बढ़ी लोगों की तो रुझान बढ़ेगा। युवतियाँ ज़्यादा हैं, युवक कम हैं और खूंटी चूँकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, तो क्या उनमें भी कुछ अवेयरनेस की कमी है? इसमें पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर अभी तक देखें पूर्व में, तो यहाँ से जो लोग प्लेस्ड हुए हैं, देखिए इसमें क्या होता है, एक पुल फैक्टर काम करता है। जो लोग पहले से कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो वो अपने घर परिवार वाले आसपास वाले लोगों को बुलवाते हैं, तो उसमें लोग ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे पूर्व से अगर आप देखें तो SMO में जो लोगों का ज़्यादा रुझान रहा है, स्विंग मशीन ऑपरेटर, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं, तो उस वजह से आज आप देखेंगे तो यहाँ पे युवतियों की संख्या ज़्यादा है। बट ये हम नहीं कहेंगे कि पुरुषों की संख्या बिल्कुल कम है,
पुरुषों की संख्या है, बट चूंकि ट्रेड वैसे जो पुरुष से गए हैं वो एसएमओ वाले ऑफर ज़्यादा हुए, तो इस वजह से महिलाओं का ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है, तो एक बड़ा कारण है। बाकी हमने जैसे बताया था कि हम लोग और भी नए ट्रेड्स लाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि चेंजिंग समय के हिसाब से आवश्यकता है, तो उम्मीद है कि उससे और बेहतर रिजल्ट हम लोग को मिलेंगे। JSLPS खूटी के द्वारा ये आज का जो कार्यक्रम है रोजगार सृजन मेला का आयोजन किया गया है, और इसमें हम लोग क्योंकि कई सालों से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चला रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे युवाओं को खूटी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोग मोबिलाइज करके हमारे जो रिड्यूस GKY के सेंटर हैं वहाँ हम लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं और उनको फिर प्लेसमेंट में हम लोग भेजते हैं। और लेकिन फिर उसके अलावा भी हम लोग जैसे कुछ आज के जो इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि विभिन्न स्टेट से कई तरह के जो एम्प्लॉयर्स हैं जो डायरेक्ट बिना ट्रेनिंग के भी ये लोग प्लेसमेंट देने का काम करेंगे। और आज जैसे आज की जो प्रक्रिया होगी, जैसे बहुत सारे यूथ जो आप देख रहे हैं कि हमारे जो 6 प्रखंड हैं तो सभी जगह से लोग आए हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेकर जानकारी लेकर जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम कराएंगे, और उसके बाद इनका जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है उनको हम अपने स्तर पर करके इनको हम लोग जॉब के लिए हम लोग रवाना करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आज का जो फुटफॉल हुआ है उसमें उनकी योग्यता और उनका जो एबिलिटी के आधार पर उनका सिलेक्शन हम लोग करेंगे। और ये जो कार्यक्रम हम लोग जैसे पिछले साल भी हम लोग किए थे, तो इसमें कई सारे जो हमारे यूथ हैं और उनसे हम लोगों को फीडबैक भी मिला है कि करीब 500 से 600 वैसे यूथ थे जिनको हम लोग प्लेसमेंट कराए थे, और वो लोग अभी भी करीब 70% लोग अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ अपना पारिवारिक निजी कारणों से वो लोग लौट जाते हैं। तो अभी तक का ये जो हमारा सकारात्मक अनुभव रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के, और हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोग अपने ज़िले के अंतर्गत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? विनीता बारला।